सही बता रहा हूँ, जुबान में इतनी ताकत है कि बोलने से हो जाते हैं। जब मैंने वहां पे अपने सीनियर के साथ ये कॉल सुननी शुरू करी तो वो ऐसे बोल रहा था। जब उसने पहली बार मोबाइल प्लान बेचना शुरू किया तो उसने कहा सुनो मैं कैसे बोलता हूँ, तो मैंने कहा हाँ मैं सीख रहा हूँ, तो उसने ऐसे शुरू किया। सर वेरी गुड इवनिंग, मैं एयरटेल से बोल रहा हूँ। एक बहुत ही बढ़िया प्लान है, क्या मैं आपके 2 घंटे ले सकता हूँ? हमारी इनकमिंग कॉल है जिसमें आपको प्लान में 3 GB डेटा और आउटगोइंग फ्री होगी सर। इसमें इनकमिंग की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके 2 घंटे मिल जाए तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया प्लान बता सकता हूँ। तो मैंने ये कहा कि भाई एक बात बताओ, तुम नॉर्मल जिंदगी में भी ऐसे ही बोलते हो घर जाके? अम्मी सलाम वालेकुम, घर आ गया, घर में क्या बनाया, खाने में क्या आया? अगर दाल है तो ला दो वरना मैं खेलने जाऊंगा। अब्बू कहाँ है? अब्बू अब तक नहीं आए। तो वो कहने लगा कि नहीं मैं इस तरह नहीं बोलता हूँ। तो मैंने कहा तुम ओरिजिनल रहो ना, जैसे तुम हो वैसे रहो। तो मैं हर जगह यही जाके कहता हूँ कि प्लीज़ जैसे आप हैं वैसे रहें। अब मैं जो आपको अपनी गाँव की बात बता रहा था, मैं बहुत चीज़ों में कमज़ोर हूँ। तो जो कमज़ोरियाँ मेरी थी, मैंने ये सोचा कि अगर मैं लोगों से छुपाऊंगा और मैं शर्माऊंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यही वजह है कि अगर मैं उस वक्त ये ना सोचता आज मैं यहाँ ना होता। जैसे कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो मैंने लोगों से नहीं छुपाया। मैं उस जमाने में चॉकलेट पिज्ज़ा नहीं खाता तो मैंने लोगों को नहीं सब छुपाया, मैंने सारी बातें बताई और जितनी कमजोरियां थी उनको मैंने हथियार बना के आगे कर दिया। वो कैसे? जब मैं कॉल सेंटर में बैठा हुआ था तो मैं आवाजें निकालता था, क्योंकि पहले से रात की मेरी शिफ्ट लगाते थे कॉल सेंटर में, रात को 9 बजे से सुबह 7 बजे तक। उसकी वजह ये थी कि मैं लड़की बन के कॉल लेता था। लड़कों को प्लान लेना हो ना लेना हो पूरी रात फोन करके मेरा प्लान पूछते थे और मैं उनको खुश रखती थी, मैं उनका ख्याल रखती थी। एक्चुअली मुझे तनख्वाह इसी बात की मिलती थी, मुझे पैसे इसी बात के मिलते थे कि तुम लड़की बनो और उनको अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाओ। कई लड़कों ने तो मुझसे फोन पे शादी कर ली, बच्चों के नाम रख लिए और मैं घर पैसे लेके चले। मैं बड़ी खुश थी उस जमाने में। फिर अचानक से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। फिर कभी मैं बूढ़ा बन जाता था तो वो कहते थे तुम बूढ़े की आवाज निकालो, क्योंकि जो भी कस्टमर बहुत भड़का हुआ आएगा वो ये देखेगा कि कोई ज़ईफ इंसान पे लोग चिल्लाते नहीं है, तो बहुत आग लगा दूंगा एयरटेल के कस्टमर में, ये कर दूंगा वो कर दूंगा और मैं बूढ़ा ऐसे कर रहे हो। तो वो ये कहते थे कि अरे चचा आप कहाँ बीच में आ गए यार। चलिए कॉल आया कि अगर आप आरजे बनना चाहते हैं तो ये वाला नंबर डायल करें। अगेन मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि बहुत फॉर्चुनेट हैं आप, बहुत माशाल्लाह खुशकिस्मत हैं कि आज की तारीख में एक्चुअली मेरे पास वालिदैन भी ऐसे नहीं थे। मतलब मेरे वालिदैन ऐसे क्यों नहीं थे, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे वालिदैन के पास वो चीज़ें नहीं थी जो आपके पार्टिसिपेंट्स थे 2004 में, और इनको एक चाहिए था। इन्होंने रगड़ दिया मुझे, इन्होंने 14 राउंड्स लिए मेरे और इन्होंने मुझे सेलेक्ट करके रेडियो के माइक पे डाल दिया। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि मुझसे बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे। मुझे ये पता चला कि उनमें से तकरीबन 150 लोग ऐसे थे जो सेंट स्टीफन से थे, कुछ रामजस से थे, कुछ डीयू के थे, कुछ जामिया के भी थे। लेकिन मुझे लगता था कि यार ये लोग बहुत बड़े हैं, ये लोग ये चीज़ें जानते हैं, मैं तो जानते ही नहीं हूँ। लेकिन मेरी जो कमियां थी वो मैंने इनको बताई। मिसाल के तौर पे जब मैं वहाँ पे था तो इन्होंने कहा कि तुम क्या करते हो? मैंने कहा सर मैं तो गाँव में रहता हूँ और मैं ज़्यादा पढ़ाई को सराहा था मुकेश ने। गाने की फरमाइश करी थी बुलंदशहर से सपना मम्मी पम्मी और उनके मम्मी पापा ने, और मेरी समझ में नहीं आता था कि मम्मी पापा हमेशा साथ में क्यों जुड़े हुए होते थे। तो मैंने उनसे कहा यार ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो फिर उन्होंने कहा नहीं तुम्हें पता नहीं है, बकवास मत करो, तुम एक काम करो, एक शो है डॉक्टर लव वो कर लो। तो मुझे शिफ्ट कर दिया गया प्यार मोहब्बत के एक शो में, और यकीन करिए कि एक ऐसा शो दे दिया गया जहाँ पे जिस चीज़ का नहीं थे। मुझे लगता है प्यार करने के लिए पैसे ज़रूरी हैं और अच्छा प्यार मिल जाता है कभी कभी, यू नो। तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो मैंने कहा यार प्यार मोहब्बत का मुझे कुछ नहीं मालूम। बोले नहीं तुम अगेन अपने सीनियर रेडियो जॉकी को सुनो। तो वो शो ऐसा था कि उसमें डॉक्टर लव बैठते थे, कोई लड़का परेशान है, लड़की ने धोखा दे दिया तो